कहानी का शीर्षक है माँ का प्यार। सुधा जी ने बेटे रोहित से पूछा, बेटा आज ऑफिस से आते वक्त मेरा एक काम कर देगा? हाँ माँ, बोलो ना, क्या काम है? रोहित ने कहा। उधर रसोई में काम करते निधि मन ही मन बुदबुदा रही थी। जब से आई हैं मुझे पल भर का सुकून नहीं है। कभी चाय, कभी पानी, तो कभी दवा, बस अपने आगे पीछे लट्टू की तरह घुमाती रहती हैं। कल मेरा जन्मदिन है, वो भी इनकी सेवा में बीत जाएगा। कितना मन था सुबह मंदिर जाकर पूजा करूंगी, फिर शाम को रोहित के साथ किसी मॉल में शॉपिंग करते और डिनर करके ही घर आते। पर ये है ना महारानी जी, इनके रहते हम बाहर कैसे जा सकते हैं? बाहर का खाना तो इन्हें हजम ही नहीं होगा। पहले महारानी जी के लिए खाना पकाओ, फिर कहीं जाओ। कितना अच्छा था ये गांव में ही रहती, यहाँ आकर मेरा चैन सुकून भी छीन ली हैं। उधर सुधा जी से बात कर रोहित ऑफिस चला गया। पूरे दिन निधि मन ही मन सास को जली कटी सुनाती रही। न अच्छे से बात की, न 2 घड़ी उनके पास बैठी। रोहित ही माँ को जिद कर साथ ले आए थे जब इस बार गांव गए थे। अब तो सास यहीं रहेंगी, सारी आज़ादी खत्म। सोच सोच कर निधि को कोफ्त हो रही थी। रोहित जब ऑफिस से आया तो पहले माँ से मिलने गया, फिर चाय नाश्ता किया। रात को खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे, सुधा जी ने निधि को कमरे में बुलाया। बहू, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो सलवार सूट। रोहित से कहा था तुम्हारी पसंद का ही लाए। कल सुबह तुम उठकर मंदिर चली जाना। नाश्ते खाने की चिंता ना करना, वो मैं देख लूँगी। कल रोहित की तो छुट्टी है नहीं, पर जब वो ऑफिस से आ जाए तुम उसके साथ बाहर घूम आना। सुधा जी एक पैकेट निधि को देती हुई बोली, पर माँ, आपको कैसे पता मैं मंदिर जाती हूँ नए कपड़े पहनकर? आश्चर्य से निधि ने पूछा। बहू, तुम हर बार मंदिर से निकल कर ही तो फ़ोन कर आशीर्वाद लेती हो, तो कैसे याद नहीं रहेगा? सुधा जी ने कहा। निधि पैकेट लेकर सास को प्रणाम कर जाने लगी तो सुधा जी बोली, बहू, तुम जैसे पहले रहती थी वैसी ही रहो। मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। बस जब से यहाँ आई हूँ तो लगता है घर में कोई तो है, तो बस तुम्हें अपने आसपास रखने को तुमसे कुछ न कुछ करवाती रहती हूँ। वहाँ घर पर तो अकेली ही रह रही थी ना? जी माँ, निधि बस इतना ही कह पाई। बाहर रोहित ये सब खड़े होकर सुन रहा था। जैसे ही निधि अपने कमरे में पहुँची, रोहित ने कहा, जब से माँ आई हैं तुम कभी भी उनसे ना तो ठीक से बात करती हो, ना तुम्हें उनके पास बैठना पसंद है, और जब तब माँ के लिए जली कटी मुझे सुनाती रहती हो। बता नहीं सकता कितनी पीड़ा होती है, पर जब माँ ने मुझे कहा कल बहू का जन्मदिन है, उसके लिए एक सूट ला देना, और मुझे पैसे भी दिए, मना करने लगा तो बोली, तू अपनी तरफ से जो चाहे दे, ये मेरी तरफ से ला देना। अब बताओ माँ के मन में तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हारे मन में माँ के लिए क्या है? मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैं माँ के प्यार को समझ नहीं पा रही थी। वो जब से यहाँ आई मुझे लग रहा था मेरा काम बढ़ गया है, पर ये नहीं सोच पाई वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझे अपने आसपास रखती थी। कल माँ को भी मॉल लेकर चलेंगे, ठीक है ना? निधि ने शर्मिंदा होते हुए कहा। चलो, जल्दी ही समझ आ गया, नहीं तो मैं सोच रहा था मेरी माँ का क्या होगा। रोहित निधि को देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, अब माँ अपनी बहू के साथ अच्छे से रहेंगी, तुम देख लेना। निधि कहकर सो गई। कल की सुबह उसे माँ समान सास से आशीर्वाद भी तो लेना था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।